नमस्कार मित्रों, अश्विनी शेर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा नीट और नेट एग्जाम पर। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के चलते नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ, उसको लेके हंगामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, परीक्षा निरस्त होने की बात हो रही है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। तो दूसरी तरफ एनटीए ने नेट परीक्षा भी रद्द कर दी है और ये पहली बार नहीं हो रहा। इस तरीके की हरकतें अनवरत होती हैं। मामला सरकार का नहीं है, मामला व्यवस्था का है, क्योंकि आज तक पेपर सॉल्वर पकड़े जाते हैं, लीक करने वाले पकड़े जाते हैं और वो अधिकारियों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जो इन सब के जिम्मेदार हैं, जिनको एक मोटी तनख्वाह दी जाती है कि आप इस तरीके से व्यवस्था करें कि परीक्षा ईमानदारी से हो, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न हो। क्योंकि इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। ये अधिकारी पॉलिटिकली संरक्षित होते हैं, 10-10 मिनिस्टर इनके पीछे लगे रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इंस्टेंट क्लीन चिट दे दी कि एनटीए की कोई गलती नहीं है। अगर एनटीए की गलती नहीं है तो एनटीए ने ऐसे लोगों के हाथ में क्यों परीक्षा की व्यवस्था दी जिनसे लीक होने की संभावनाएं थी? क्या उनका चारित्रिक सत्यापन कराया गया? मित्रों, एक मजाक हो रहा है हिंदुस्तान में, मजाक हो रहा है। हिंदुस्तान के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, न केवल आरक्षण के आधार पर, जातिगत और धर्मगत आरक्षण, बल्कि इस तरीके की परीक्षाओं की लीक होने की बात पर परीक्षाएं रद्द कर दी जाती है। रिजल्ट को कोई ना कोई आदमी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे देता है, परीक्षा दीजिए, परीक्षा दे करके सब सेलेक्ट होइए। उसके बाद कभी सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो जाता है, कभी हाई कोर्ट से स्टे हो जाता है, परीक्षा रद्द हो जाती है और अभ्यर्थी जो नौकरी पाने के स्थान पर पुनः परीक्षार्थी हो जाता है। क्योंकि इन परीक्षाओं में इन राजनेताओं के बच्चे नहीं आते। मित्रों, बहुत बड़ा गंभीर बात मैं आपसे कर रहा हूँ। अगर इन मंत्रियों के बच्चे ये परीक्षा दें तब इनको एहसास होगा कि उस बच्चे पे क्या गुजरती है, जो सालों मेहनत करके इस योग्य अपने को इस योग्य बनाता है कि परीक्षा में शामिल हो सके, अच्छी परीक्षा देता है, उत्तीर्ण होता है और उसके बाद उसका रिजल्ट रोक दिया जाता है, परीक्षा रद्द कर दी जाती है, बच्चा फिर अभ्यर्थी होता है। ये तो एक मजाक है और ये शर्म की बात है। हिंदुस्तान की व्यवस्था पर सरकारें बदलने से समस्या दूर नहीं होगी। ये समस्या तब दूर होगी जब ये व्यवस्था बदली जाएगी। सॉल्वरों को जेल मत करिए, लीक करने वालों को जेल मत करिए, उन अधिकारियों को जेल करिए जो ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देते हैं। सॉल्वर आ गया, सॉल्वर को तो आपने जबरदस्त कार्रवाई कर दी, 4 पकड़े, सीबीआई ने खुलासा कर दी, पर क्या कभी सीबीआई ने उस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जो अतिवरिष्ठ एनटीए में बैठा हुआ है, जो ये सब करवा रहा है? क्योंकि उसको राजनीतिक संरक्षण है। और ये इसलिए है मित्रों कि हमारे हिंदुस्तान की व्यवस्था पर माफिया काबिज है। जब तक ये माफिया खत्म नहीं होगा तब तक ना नीट और नेट जैसी परीक्षाएं अनवरत रद्द होती रहेंगी, इसी तरीके के रिजल्ट देती रहेंगी और हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करती है। पुनः मुलाकात करूंगा मित्रों, नमस्कार।